के दुश्मन फैले हुए हैं। बड़े शहरों से लेकर छोटे शहरों तक हर जगह सड़क पर शैतान घूम रहे हैं। चंडीगढ़ के वर्णिका कांड को लोग अभी भूले भी नहीं है कि 3 शहरों से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसके बाद बेटियों की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोमियो पर लगाम लगाने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया उन्होंने, लेकिन ये स्क्वाड सिर्फ कागजों पर दिख रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि बलिया में एक बच्ची को मनचलों ने बीच सड़क पर चाकुओं से गोद कर मार डाला। दूसरी तस्वीर दिल्ली की है, जहां से सटे गुड़गांव में वर्णिका केस की तरह ही एक लड़की का पीछा किया गया। मुंबई में एक फैशन डिजाइनर का पीछा करते मनचला उसके घर तक पहुंच गया। और चौथी तस्वीर चंडीगढ़ की है, जिसमें आज विकास बराला की कोर्ट में पेशी होनी है। तो बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं है, चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात करें, गुड़गांव हरियाणा की बात करें, मुंबई की बात करें, और चंडीगढ़ का केस किसी से छुपा हुआ नहीं है। सबसे पहले बात यूपी की करते हैं, जहां 12वीं में पढ़ने वाली एक छात्रा की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। रागिनी अपने घर से पढ़ने के लिए जा रही थी, तभी बीच रास्ते में मनचलों ने चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी। बड़ी खबर हम आप पढ़ने वाली एक छात्रा की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। रागिनी अपने घर से पढ़ने के लिए जा रही थी, तभी बीच रास्ते में मनचलों ने चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, हत्या करने वाला आरोपी ग्राम प्रधान का बेटा है। पुलिस ने ग्राम प्रधान के बेटे और उसके एक दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। अभी भी 2 आरोपी फरार हैं। रागिनी के परिवार वालों के मुताबिक आरोपी पीड़ित लड़की को कई महीनों से परेशान कर रहा था, यहां तक कि वो अपने दोस्तों के साथ रागिनी के घर के बाहर बैठा रहता था, और जब वो घर से बाहर निकलती थी तो ये लोग उस पर पप्पियां कसते थे। और अब आप देख सकते हैं कि कितनी बेरहमी से इस छोटी सी बच्ची का कत्ल कर दिया। हालांकि 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन 2 अभी भी फरार हैं। गिरफ्तारी से क्या होता है? जिसकी बेटी को जाना था वो चली गई। 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली बच्ची 16 से 17 साल की होती है, और उसके ऊपर आप फप्तियां कसते हैं। जब वो विरोध करती है तो इस तरह से मार देते हैं। खुलेआम गुंडागर्दी जिस तरह से लड़कों की शुरू हो गई है, पिता के पद का दुरुपयोग जिस तरह से करते हैं, वो उसका जीता जागता उदाहरण है। ये ग्राम अध्यक्ष के बेटे ने इस तरह से किया है, और रागिनी को कब इंसाफ मिलेगा, हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है। सदमे में है घर वाले, किसी की बेटी चली गई है, 18 साल 17 साल की बेटी जो 12वीं कक्षा में पढ़ती है। माता पिता के सपने होते हैं, और इस तरह से अगर कोई कत्ल कर दे। ये तस्वीर हम आपको रागिनी की ही दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं इस मासूम से चेहरे को, और इतनी बेरहमी से इस लड़की का कत्ल कर दिया गया। ये स्कूल से निकलती थी, कॉलेज से निकलती थी, और फप्तियां लड़के कसते थे। और ये विरोध जब इस लड़की ने किया, और जाहिर सी बात है, आप कितने दिन ले सकते हैं अपनी इस बेइज्जती को। इसने अपने माता पिता से भी शिकायत की होगी, और इस तरह से अब इस बच्ची का कत्ल कर दिया गया। रागिनी की बहन का क्या कुछ कहना है, आइए वो सुनते हैं। क्या हुआ था आपकी बहन के साथ? जो स्कूल जाते वक्त गला रेत के उसकी हत्या कर दी गई। कौन लोग थे? वो मेरे बगल के ग्राम प्रधान का लड़का था, जो कि उसको साथ छेड़खानी करता था, उसको परेशान करता था, स्कूल नहीं आने जाने देता था। कहता था अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगे तो मैं तुम्हें पढ़ने लिखने नहीं दूंगा। 1 हफ्ते से वो स्कूल नहीं जा रही थी उसके डर से। उसके पहले वो स्कूल जाती थी। कोई लोग मदद नहीं कर रहे थे, कोई किसी के बीच में गाँव में नहीं बोलता। और वो लोग यहाँ आके, उनका जमीन हमारे घर के बगल में, वहाँ पे वो लोग रहते थे, बैठते थे, और उनके घर वालों से कहने पे कहते थे कि हमारा जमीन है, हमारे लड़के बैठेंगे। क्योंकि हमने 100 नंबर पे कई बार कॉल किया, लेकिन 100 नंबर पे भी कॉल नहीं किया कि गया। और किसी ने कहा कि 181 नंबर पे कॉल लगा, उस पे भी हमने कॉल नहीं लगाया। जितना वायरल होता है व्हाट्सएप पे कि योगी का नंबर है, ये मोदी का नंबर है, हमने सारे नंबर पे कॉल किया, लेकिन किसी भी नंबर पे कोई भी फोन नहीं गया। और एक जगह फोन गया भी तो वो बोले यहाँ से बात नहीं हो पाएगी, आप लखनऊ में फोन लगाइए। 1 दिन पहले वो बस ऐसे ही मम्मी उसको डांटी थी तो वो धमकी दे रहा था, लेकिन हम उसके पापा ने कह दिया कि कोई बात नहीं है, बच्चा है मेरा, कोई बात नहीं, हम समझा लेंगे, आप अपनी लड़की को कल से स्कूल भेजिए, कोई बात नहीं है। पुलिस ने पकड़ा तो है अब, लेकिन हम लोगों को अभी तक उसके पिताजी गिरफ्तार नहीं हुआ, जो कि सबसे ज्यादा उन्हीं का हाथ है उसमें, अपने लड़के को बढ़ावा देने में। क्योंकि उस मेरी बहन का मर्डर करने के बाद जब हमने कहा कि मेरी बहन का मर्डर हो गया है, आपके लड़के ने कर दिया है, तो वो बोल रहे हैं कि जाओ जाओ, हम पुलिस को खरीद लेंगे, पैसा देके जो करना है तुम लोग कर लो। तो हम लोग 7:15 पे घर से निकले स्कूल जाने। वो साइकिल से चढ़ के उधर चली जाती, मैं शंकरपुर जाती बस पकड़ने। वहाँ पे वो साइकिल पे जैसे ही चढ़ी तो पीछे से आया बाइक तेज। कौन? प्रिंस तिवारी, ग्राम प्रधान का लड़का, बाइक
बाइक धीरे किया, बाइक रोका नहीं, धीरे किया और तुरंत गला काटा। वहीं पे चाकू, हम चिल्लाए तो हमको मारने के लिए ऐसे पीछे मोड़ा, लेकिन चाकू फेंक के तुरंत भाग। दूसरा, इन्होंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, क्योंकि इनकी दोस्ती थी तो वहीं पे आप बताते आगे आंगन में ये लोग बैठते भी थे आकर के, तो कभी ये चीज उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं की थी। ये बिल्कुल अचानक हो गया। वो लड़का थोड़ा बनबड़ टाइप का था, इस गुस्से में आकर के उसने किया है कि इसने मुझसे दूरी बना ली और पता नहीं कहीं और किसी से बात तो ना करने लग जाए। तो ये पूरा ये घटनाक्रम है। 2 मुलजिम गिरफ्तार हो गए, बाकी 3 लोगों को इन्होंने और नेम किया है, हम उनकी भी गिरफ्तारी जल्दी कराएंगे। तो आपने सभी को सुना, रागिनी की बहन को सुना, एसपी साहिबा को सुना, उसकी दोस्त को सुना, लेकिन जिसकी बेटी को जाना होता है उसकी तकलीफ जरा समझने की कोशिश कीजिए कि इस तरह से बेरहमी से मार दिया गया और उस बच्ची की कोई गलती नहीं थी। और आप गुंडागर्दी का आलम यह है कि आप सरेआम धमकाते हैं और चाकू से गला काट देते हैं और आप फरार भी हो जाते हैं। हालांकि पुलिस ने अब 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वर्णित गुप्ता हमसे जुड़ रहे हैं। वर्णित, कहीं ना कहीं पूरी व्यवस्था पर सवाल उठते हैं जब इस तरह का कोई मामला सामने आता है। एंटी रोमियो स्क्वाड, इतनी पब्लिसिटी की गई, जगह जगह दिखाया गया, लोग शुरुआत में खुश भी दिखे। अब कहां गई वो एंटी रोमियो स्क्वाड जब इस तरह किसी बच्चे की सरेआम हत्या कर दी गई? जी हाँ, ये मामला बड़ा ही संगीन है और इससे देखना होगा कि पुलिस किस तरीके से अपनी कार्रवाई कर रही है, क्योंकि जब ये जैसा कि हमको जानकारी मिल रही है कि लड़की जो कि रागिनी है जिसकी हत्या कर दी गई है, उसने पहले भी ये आशंका जताई थी, वो पहले भी एक बार बात कर चुकी है अपने परिवार वालों को भी उसने ये बात बताई थी। साथ ही साथ उसने इसकी शिकायत भी की थी कि कुछ लड़कियों से लगातार परेशान कर रहे हैं। ग्राम प्रधान का लड़का है प्रिंस तिवारी, ये यही है मेन एक्यूज और इसी में ही रागिनी और उसका गला रहता है। इसकी जो विटनेस है वो रागिनी की बहन है, क्योंकि ये दोनों स्कूल जा रहे थे। दिन दहाड़े इस घटना को अंजाम दिया जाता है। कुछ लड़के आते हैं, रागिनी को धक्का देते हैं, रागिनी साइकिल से गिरती है, उसके बाद उसका गला दे दिया जाता है और लड़के जो है वो मौके से फरार हो जाते हैं। कहीं ना कहीं जो प्रशासन है उसके ऊपर बड़ा सवाल उठ रहा है, क्योंकि उसने कार्रवाई क्यों नहीं की जब पहले से लड़की लगातार इन सब चीजों की, इन सारी घटनाओं की बात कर रही थी। और कहां गया वो रोमियो स्क्वाड जो कि हर कॉलेज और हर स्कूल के बाहर होने की बात कह रहा था उत्तर प्रदेश सरकार? कहां है यूपी पुलिस की वो रोमियो स्क्वाड? वो कहीं भी नहीं दिख रही है। जो रोमियो स्क्वाड है वो नदारत है, जो पुलिस बल है वो नदारत है। और जब आरोपी वारदात कर जाता है उसके बाद पुलिस आनन फानन में अपनी जो टीमें हैं उनको लगाती है, पूरा अपना जो पावर है, पूरी अपनी जो बिल्कुल जब मीडिया मामला उठाता है तब पुलिस हरकत में आती है। ये बहुत देखने को मिल रहा है इस समय के केसेस में। जी वर्णित, अच्छा अब आप ये बताइए कि 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 2 फरार है, क्या कुछ कहना है पुलिस का उस मामले में? देखिए, पुलिस ने कहा है कि कई टीमें बना दी गई हैं और इन सभी टीमों को अलग अलग जगहों पे दबिश के लिए भेजा जा रहा है। पुलिस ने आश्वस्त किया है, मेरी खुद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर आनंद कुमार से बात हुआ था, उन्होंने मुझसे बोला कि 2 जो मुख्य आरोपी है और जो उसका साथी है राजू यादव, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा करीब 3 और इसके अंदर आरोपी हैं जिनका नाम इस मुकदमे में दर्ज है, उनको भी बिल्कुल पुलिस पूरी कोशिश कर रही होगी और हम भी उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द उस मासूम को इंसाफ मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, चंडीगढ़ की तरह गुड़गांव में भी छेड़खानी का मामला सामने आया है। गुड़गांव में मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाली एक लड़की से छेड़खानी की कोशिश की गई। रात तकरीबन 12 बजे लड़की अपनी स्कूटी पर सवार होकर ऑफिस से अपने घर जा रही थी। रास्ते में मनचलों ने उसे रोकने की कोशिश की। जब वो नहीं रुकी तब मनचलों ने कार से उसका पीछा किया और हैरानी की बात यह है कि रास्ते में कहीं भी पुलिस नजर नहीं आई। किसी तरह वो बदमाशों को चकमा देकर अपनी इज्जत बचा पाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में रास्ते में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। 100 नंबर का दावा किया जाता है, पीसीआर वैन्स का दावा किया जाता है, लेकिन जब इस तरह की कोई घटना हो जाती है उसके बाद पुलिस हरकत में आती है। कहां थी वो नाइट पेट्रोलिंग कार्स, क्यों नहीं थी वो हाईवे पर, और इस तरह से एक लड़की के साथ नाइंसाफी।
चंडीगढ़ के बाद हरियाणा के गुरुग्राम में भी एक युवती के साथ छेड़छाड़ और पीछा करने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने अपनी शिकायत में गुरुग्राम पुलिस को यह बताया कि वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में गुड़गांव में काम करती है और सोमवार को देर रात को वो अपने दफ्तर से अपनी स्कूटी से राजीव नगर अपने घर के लिए निकली थी, लेकिन जैसे ही वो दफ्तर से कुछ दूर पहुंची तभी कुछ लोग उसका पीछा करने लगे। हालांकि युवती ने साहस दिखाते हुए उस जो लोग हैं जो जिस गाड़ी से उसका पीछा कर रहे थे उसको चकमा दिया और राजीव नगर अपने घर पहुंची और घर पहुंचने के बाद उसने अपनी आपबीती जो है वो अपने परिजनों को बताई, जिसके बाद सोमवार को परिजन जो युवती को लेकर गुरुग्राम सेक्टर 14 पुलिस स्टेशन पहुंची और यहां पे पहुंचने के बाद पीड़िता के बयानों के आधार पर जो गुरुग्राम पुलिस है उसने 354D के तहत मामला दर्ज कर लिया है, पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। साथ ही अगर बात की जाए पीड़िता की तो पीड़िता के मुताबिक गुड़गांव की मल्टीनेशनल कंपनी के अपने ऑफिस से लेकर राजीव नगर तक पूरे रास्ते में कहीं भी उसे पुलिस नजर नहीं आई और साथ ही अगर बात की जाए पूरे रास्ते की तो पूरा रास्ता काफी सुनसान था। पीड़िता ने अपने बयान में जो गुरुग्राम पुलिस को एक गाड़ी का नंबर भी बताया है। फिलहाल पुलिस लगातार उस नंबर को ट्रेस करने की कोशिश कर रही है, साथ ही उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है कि जो पीड़िता का पीछा कर रहे थे। साथ ही पुलिस ये भी तफ्तीश कर रही है कि आखिर क्यों उन लोगों ने पीड़िता का पीछा किया और किस मंशा से वो पीड़िता को रोकने की कोशिश कर रहे थे। कैमरामैन दीपक चौधरी के साथ रजनीश शर्मा, गुरुग्राम, इंडिया न्यूज। इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता दें, विकास बराला ने पुलिस पूछताछ में वर्णिका कुंडू का पीछा करने की बात कबूल ली है। हालांकि विकास ने किडनैपिंग के आरोपों को गलत बताया है। आज विकास बराला की कोर्ट में पेशी है। अभी तक पुलिस ने जमानत दे दी थी तो सुर कुछ और थे, लेकिन अब जब मीडिया का चौतरफा दबाव पड़ा है तो पुलिस भी कार्रवाई कर रही है और विकास बराला ने यह कबूल कर लिया है कि उन्होंने वर्णिका कुंडू का पीछा किया था। हमारे साथ हमारे संवाददाता विपिन परमार जुड़ रहे हैं। जी विपिन, कबूलना ही था आप जब सब तरफ से प्रेशर पड़ रहा था, अभी तक नहीं मान रहे थे और अपने रसूख का इस्तेमाल कर रहे थे विकास। देखिए शोभना, बिल्कुल पुलिस सूत्रों के हवाले से जो खबर है कि सेकंड राउंड जो क्वेश्चनिंग हुई, सेकंड राउंड की जो इंटेरोगेशन पुलिस के द्वारा की गई उसमें ये बात तो जरूर कबूली गई है कि पीछा जरूर किया गया था, लेकिन मोटिव जो है वो किडनैपिंग नहीं था। हम किडनैपिंग नहीं करना चाहते थे। किडनैपिंग की बात से साफ तौर पर इनकार विकास और आशीष के द्वारा किया गया है। जेल में रहने के कल रात जो है जब उन्हें गिरफ्तार किया गया उसके बाद उन्हें चंडीगढ़ के इसी सेक्टर 26 थाने में लाया गया था, जिसके बाद दूसरे राउंड की जो क्वेश्चनिंग हुई उसमें जो है ये बात तो उन्होंने पुलिस सूत्र जो बताते हैं कि बात स्वीकारी है कि पीछा उनके द्वारा जरूर किया गया था, लेकिन किडनैपिंग मोटिव नहीं था। अब उन्हें कोर्ट में जो है दोपहर बाद पेश किया जाएगा। कोर्ट में पुलिस का यही रहेगा कि वो रिमांड जो है विकास और आशीष का कोर्ट से मांगे और कोर्ट रिमांड दे, क्योंकि जिस तरह से ये मांग की जाएगी, क्योंकि पुलिस की भी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द इस केस को अंजाम तक पहुंचाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। चंडीगढ़ ही नहीं, मुंबई में भी छेड़खानी की घटना हुई थी जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें आरोपी फैशन डिजाइनर अदिति नागपाल की गाड़ी का पीछा करता नजर आ रहा है। एक और सीसीटीवी में आरोपी अदिति नागपाल के घर तक पहुंच जाता है। बिल्डिंग की लिफ्ट के पास है आरोपी को आप देख सकते हैं। अदिति के घर जाने के बाद आरोपी भी बिल्डिंग में पीछे पीछे पहुंच गया। अदिति नागपाल अपने बच्चों के साथ रात में तकरीबन 2 बजे मुंबई के वीरा देसाई से अपने घर लोखंडवाला जा रही थी, तभी ये आरोपी उनकी गाड़ी का पीछा करने लगा। वो बार बार अदिति की गाड़ी के करीब आता और उनसे बात करने की कोशिश करता। अदिति नागपाल की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी नितेश को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी आईटी प्रोफेशनल है। पुलिस ने उसकी गाड़ी को भी जब्त कर लिया है। आप देख सकते हैं आईटी प्रोफेशनल, पढ़ा लिखा लड़का, लेकिन अपनी मानसिकता बदलने को तैयार नहीं है। ये लड़के जो है, किसी भी महिला का रात में निकलना दूभर हो गया है। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बलिया का हमने दिखाया, चंडीगढ़ का केस आपको दिखाया, गुड़गांव का दिखाया और अब ये मुंबई की खबर हम आपको दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं मानसिकता ही इस तरह की बन गई है कि महिलाएं बाहर ना निकलें घर से। रात के 1:30 बजे गाड़ी मेरे पीछे आई हमारी बिल्डिंग में, बेसमेंट में, एंड वहाँ पे 2 बच्चे थे मेरे साथ गाड़ी में, मेरी बहन की गाड़ी में, हम सब साथ थे। एंड नीचे जब हमने पार्क करी तो मैंने देखा इसको, बट मुझे लगा कोई होगा, इतनी गाड़ियां वहाँ पार्क होती हैं। हम लिफ्ट लेके ऊपर आ गए एंड 15-20 मिनट बाद जब आई वॉज पुटिंग द किड्स टू स्लीप तो घंटी बजी सडनली घर की। तो यही जेंटलमैन बाहर खड़े थे एंड दरवाजा खोला मैंने तो बोला कि मुझे प्यास लगी। तो मैंने कहा आप दफा हो जाइए यहाँ से, डांट के उसको दरवाजा बंद कर दिया मैंने।
तो घर में बच्चे थे, ऑब्वियसली थोड़ा डर गए वो लोग एंड आई टुक माई यंगर वन इनटू द रूम। तो मेरी बहन ने पीप होल से बाहर देखा तो वो बाहर ही खड़ा था, वो हिला नहीं वहां से फिर भी। उसके बाद फिर मैंने सिक्योरिटी को इंटरकॉम किया, फिर मैंने जोर के अंदर चिल्लाया गेट आउट, फिर ये हिला वहां से। सिक्योरिटी जब तक ऊपर आई, सुपरवाइजर ऊपर आया, तब तक हमने दरवाजा खोला बाहर का, तब तक ये नहीं